जय हिंद दोस्तों। आज मैं टाइम एंड टेंस का पार्ट 2 ला रहा हूँ और इसमें मैं 10 क्वेश्चन रखूँगा। पहला वीडियो में 1 से 10 तक हमने किया था, इसमें 10 से 20 तक करेंगे। और ये केवल 10 क्वेश्चन नहीं है, ये 10 कंसेप्ट है। आप टाइम एंड टेंस चैप्टर पढ़ेंगे तो कंसेप्ट को पढ़ाया जाएगा, यानी रूल को पढ़ाया जाएगा। तो यही 10 क्वेश्चन के माध्यम से मैं एक तरह से रूल आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगा और रूल भी पढ़ लेंगे। तो आइए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आई सी हिम। सी मतलब यहाँ पर ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसी का कोई फॉर्मेट यहाँ पर फिल होगा। यानी हम यहाँ पर इसको हम फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में यहाँ पर छोड़ सकते थे, इस तरह से देखिए, और बोलते कि इसमें क्या फिल होगा। तो यहाँ पर दोनों तरीका से हो सकता है क्वेश्चन। अभी के समय में क्वेश्चन यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स ही रहता है और बोला जाता है कि इसमें क्या फिल होगा। तो यहाँ पर आप सी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर हम सी लिखे मतलब क्या, सी का ही कोई फॉर्मेट यहाँ पर आएगा। और अगर यहाँ पर कुछ खाली स्थान रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स भरने के रूप में रहेगा, तो इसमें कोई ना कोई ऑप्शन भराएगा। तो यही इसका मतलब यही हुआ। तो आई डैश डैश डैश, या अगर सी है तो इसका मतलब सी का कौन सा फॉर्म इसमें फिल होगा, हमको टेंस के अनुसार डिसाइड करके भरना है। तो ये क्वेश्चन है आई डैश 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 या सी हिम अ मंथ अगो। यहाँ पर ये नहीं मान के चले यहाँ पर सी है, यहाँ पर ये मान के चलेंगे सी का कौन सा फॉर्म यहाँ पर भरना है। बस अब ऑप्शन देखिए, तो सी V1 है, सी V5 है यानी सिंगुलर फॉर्म है, एंड डी V2 है यानी सी का V2 है। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन पढ़िए, देखिए तो क्वेश्चन पढ़िए तो हमको क्लियर हो जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट कहता है। आई डैश 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 हिम अ मंथ अगो। देखिए तो यहाँ पर एक वर्ड आया है अगो, अगो, और उसके साथ है आ मंथ अगो। आ मंथ क्या है, पहले तो टाइम है, और टाइम कैसा टाइम है, अगो यानी बीता हुआ टाइम है, पास्ट टाइम है। तो कंसेप्ट इसका याद रखेंगे कि कोई भी पास्ट टाइम हो, किसी भी सेंटेंस में पास्ट टाइम पता लगे, पास्ट टाइम देखेंगे तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट में रखेंगे। कंसेप्ट यही है। पास्ट टाइम क्या है, तो आ मंथ अगो, आ मंथ अगो मतलब आ मंथ अगो एक महीना पहले, एक महीना पहले बीता हुआ टाइम है यानी पास्ट टाइम है। जब पास्ट टाइम जहाँ पर दिखे तो उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे, यानी यहाँ पर आंसर सिंपल पास्ट का मतलब क्या होगा, MV2। तो यहाँ पर MV2 क्या है, सा। सी का V2 क्या होता है, सा। और पास्ट टाइम ज़्यादा तक पास्ट टाइम दिखाएगा लास्ट प्लस कोई भी टाइम हो, लास्ट प्लस टाइम, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड, लास्ट सेंचुरी, या एस्टरडे, लास्ट नाइट। तो ये सब क्या है, पास्ट टाइम है। और पास्ट टाइम जहाँ पर रहेगा वहाँ पर लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, MV2 का, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी V2। चलिए हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। द स्टार्स, स्टार्स ये नाउन है, एक से ज़्यादा यानी प्लुरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लुरल सब्जेक्ट है। स्टार्स ये से लगा हुआ है। साइन एट नाइट, यहाँ पर वर्ब का वर्ब कौन सा वर्ब है, साइन। साइन मतलब चमकना, ये MV1 है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या सही होगा इस चारों ऑप्शन में। देखें तो साइनिंग V4, साइन MV1, साइंस MV5 यानी सिंगुलर फॉर्म, और सोन MV2। साइन का MV2 क्या होता है, सोन। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट क्या है, द स्टार साइन एट नाइट। अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर साइन होगा, क्या होगा, पहले हम इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। तो द स्टार साइन हम लोग मान के चलेंगे, चमकना के सेंस में अब क्या होगा हम उसको बाद में देखेंगे। पहले देखिए एट नाइट, यहाँ पर क्या है, एट नाइट। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, एट नाइट और इन द नाइट में फ़र्क होता है। एट नाइट यहाँ हुआ है ना,
एट नाइट का मतलब होता है सभी रात, एट नाइट का मतलब होता है सभी रात। और इसी के जैसा एक और प्रयोग होता है, वो होता है इन द नाइट, जैसे ऐसे होगा इन द नाइट, इन द नाइट, इन द नाइट। इन द नाइट का मतलब क्या हुआ, कोई स्पेशल नाइट, कोई पार्टिकुलर नाइट, और जहाँ पार्टिकुलर नाइट होगा तो उसके पहले दा का प्रयोग हो जाएगा, और ये किसी एक रात की बोध करवाएगा, किसी एक रात की चर्चा कराएगा। लेकिन जहाँ पर एट नाइट होगा ना, वो सभी रातों की चर्चा करवा देगा। अब इसका सेंस देखें तो द स्टार शाइन एट नाइट, मतलब रात में तारे चमकते हैं, यानी सभी रात की चर्चा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये क्या है, ये अगर हम बोलेंगे तो रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन। याद रखिए एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, यदि चार कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, फोर कंसेप्ट क्या है, यदि रिपीटेड एक्शन हो, यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यदि प्रजेंट की हैबिट हो, रिपीटेड एक्शन, प्रजेंट की हैबिट, रूटीन या यूनिवर्सल ट्रूथ, ये चारों में से कोई, आइए हम इसको लिख देते हैं, इस चारों में से अगर एक भी रहा तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो प्लूरल वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो सिंगुलर वर्ब। लेकिन मेरा टेंस क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी MV1 होगा या MV5 होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं या तो प्लूरल वर्ब होगा या सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पर हम चारों चीज़ को लिखते हैं। अगर ये चारों कहीं किसी क्वेश्चन में दिखा तो आप समझिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, यानी MV1 में रहेगा या MV5 में रहेगा, यानी सिंगुलर फॉर्म में रहेगा या प्लूरल फॉर्म में रहेगा। आइए हम लिखते हैं कौन कौन है। पहले देखिए, पहला क्या होगा, पहला होगा प्रजेंट हैबिट, यानी एक ऐसा आदत हो जो अभी से रिलेटेड हो, यानी प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड हो। दूसरा क्या हो, दूसरा क्या हो, दूसरा हो रूटीन, और रूटीन अभी बताते हैं रूटीन क्या होता है। और तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा यूनिवर्सल ट्रूथ, और चौथा हो जाएगा देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ, रिपीटेड एक्शन लिखिए, रिपीटेड एक्शन। अब हम सब के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाते हैं, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। जैसे प्रेजेंट की हैबिट, नहीं मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ, मैं सुबह 5 बजे चाय पीता हूँ, यानी क्या हुआ, ये हैबिट है, हर एक दिन सुबह मैं जग जाता हूँ। वो टाइम भी मेंशन हो सकता है, या मैं हर एक दिन चाय पीता हूँ, वह रोज़ मंदिर जाया करती है, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट की हैबिट हुआ। रूटीन, मैं सुबह 6 बजे विद्यालय जाता हूँ, मैं सुबह 8 बजे कोचिंग जाता हूँ। कोई अगर टाइम दिखा के अगर कोई हैबिट हो, टाइम एक तरह का हैबिट है ना। रूटीन क्या है, एक प्रकार का किसी फिक्स टाइम में कोई काम करना या कोई काम होना, ये क्या है, रूटीन है। नहीं, हम लोग का एग्ज़ाम होता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है आपको 9:15 बजे सेंटर पर आ जाना है, तो ये क्या है, एक रूटीन होता है ना। इतना बजे आपका बेल लगेगा, इतना बजे आपको कॉपी मिलेगी, इतना बजे आपसे कॉपी ले लिया जाएगा, तो ये क्या होता है, रूटीन होता है, और जो कि फिक्स टाइम में होता है, तो वही रूटीन होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, वैसे सच्चाई जो दुनिया में किसी को भी कोई डाउट ना हो, यानी यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड, और ट्रूथ का मतलब सच्चाई, यानी ऐसे सच्चाई जो पूरे ब्रह्मांड में सत्य हो। जैसे मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, तो क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम जैसे बोल सकते हैं वाटर इज कोल्ड, पानी ठंड होता है, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगते हैं, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ। रिपीटेड एक्शन, यानी वैसे एक्शन जो बार बार होते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग सोते हैं। अगर हम बोल सकते हैं कि वह रोज़ विद्यालय जाता है, क्या है, रिपीटेड एक्शन। तो अगर ये चारों एक्शन है कहीं पर, ये चारों काम कहीं पर दिखता है किसी सेंटेंस में, तो वो 100% सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा।
वहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो MV1 का प्रयोग हो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो MV5 यानी सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग होगा। चलिए आशा आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। द स्टार एट नाइट मतलब रात में, तो ये एक नाइट की चर्चा है कि हर एक नाइट का चर्चा है? हर एक नाइट का चर्चा है। और हर एक नाइट का चर्चा मतलब क्या है? एक तरह से क्या है, ये रिपीटेड एक्शन है, यानी हर एक रात में रिपीट होता है, हर एक रात में रिपीट होता है। और हर एक रात में रिपीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो हम उसको सब्जेक्ट चेक करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? द स्टार्स। स्टार्स एक से ज़्यादा तारे हैं, मतलब क्या प्लूरल है, तो इसके साथ MV1 का प्रयोग है। आंसर क्या होगा MV1 में? देखें तो साइन यानी बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ आ गया। 3 नंबर ऑनेस्टी बी। यहाँ पर बी का जो फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब क्या है? बी का फॉर्म। तो इसी में से कोई भराना है। तो ऑनेस्टी, यहाँ पर हम डैश डैश भी कर सकते हैं, खाली स्थान भी रख सकते थे। द बेस्ट पॉलिसी यानी ऑनेस्टी डैश 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 द बेस्ट पॉलिसी। और यहाँ पर बताया जा रहा है, हमें डायरेक्शन दिया गया है कि बी का ही कोई फॉर्मेट रखिए, यानी बी का ही कोई रूप रखिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वाज, आर, वेयर, इज, ये सब क्या है? बी का ही कोई न कोई रूप है। तो अब क्वेश्चन पर आइए। ऑनेस्टी डैश 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 द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी अच्छी नीति, ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति होती है। अब ऑनेस्टी कैसा है? ऑनेस्टी क्या है? ये ऑनेस्टी कैसा है? सबसे पहले ऑनेस्टी थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है। ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, नाउन है। कौन सा नाउन है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो यहाँ पर पहले वर्ब जो भी होगा सिंगुलर होगा। अब जैसे सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब में यहाँ पर वाज भी है और यहाँ पर इज भी है। अब अगर हम वाज देखते हैं, यहाँ पर वाज भर देंगे तो इसका हिंदी क्या बन के आएगा पता है? कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती थी। इसका मतलब अब नहीं है, अभी भी है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ईमानदारी क्या होता है? सबसे अच्छी नीति थी, है और रहेगी। तो यहाँ पर क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ। और जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो हमेशा उसको किस टेंस में रखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट मेरा यहाँ क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज। क्या हो जाएगा? इज। चलिए क्वेश्चन 4 देखेंगे। जॉन गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक लगा हुआ है। नेक्स्ट वीक का मतलब क्या होता है? अगले सप्ताह। और अगले सप्ताह कहीं न कहीं फ्यूचर से रिलेटेड है, यानी फ्यूचर टाइम से रिलेटेड है, आने वाला टाइम से रिलेटेड है। और आने वाला टाइम फ्यूचर टेंस को बोध करवाएगा, फ्यूचर टेंस को। अब देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, जॉन गोज होता सिंपल प्रेजेंट टेंस में, गोइंग होता तो गोइंग के साथ यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब होता, इज, एम, आर, वाज, वेयर ऐसा कुछ होता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये नहीं होगा। गो तो होगा नहीं क्योंकि जॉन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ गो कैसे होगा? गोज हो सकता था जैसे यहाँ पर है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ फ्यूचर टाइम का बोध करवा रहा है। फ्यूचर टाइम का बोध करवाने के लिए क्या होगा? विल गो का प्रयोग होगा। यानी 4 का आंसर क्या होगा? डी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम है, एक कीवर्ड है, कीवर्ड यानी फ्यूचर टाइम अगर दिया हुआ रहे तो फ्यूचर टेंस में हम लोग ले जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? विल गो। यानी जॉन विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। जॉन अगले सप्ताह दिल्ली जाएगा। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। तो कॉन्सेप्ट को आपको देखना, ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं। और इसी प्रकार का जो भी हम लोग जो कॉन्सेप्ट यानी रूल पढ़ते हैं उसी से एग्जाम में बार बार घुमा कर पूछा जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि इस पर हम बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। द अर्थ मूव राउंड द सन। यहाँ पर फिंग द ब्लैंक्स भी हो सकता है क्वेश्चन में, जैसा हम पहले की चर्चा कर चुके हैं। यानी मूव का ही कोई फॉर्मेट यहाँ पर भराएगा, कोई भी फॉर्म। फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए। द अर्थ डैश 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 राउंड द सन। अब देखिए यहाँ पर ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के राउंड द चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमती है या घूम रही है। क्या आपको सही लगता है? अगर हम बोलेंगे घूमती है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग तब होता है जब कोई काम
टेम्पररी दिखाना हो। टेम्पररी मतलब कुछ ही समय के लिए हो रहा है, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो परमानेंट एक्शन है। तो परमानेंट एक्शन रहने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे और हमारे सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। द अर्थ, अर्थ कितने होते हैं, एक होते हैं, यानी एक हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। तो हमको वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब कौन है इसमें, देखे तो मूव्स, यानी डी। समझ में आया हम क्या बोले, क्योंकि ये परमानेंट एक्शन को दिखा रहा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, घूमती है, ना कि घूम रही है। घूम रही है तो टेम्परेरी एक्शन हो जाएगा, यानी अस्थायी कार्य हो जाएगा। लेकिन अस्थायी कार्य नहीं है, ये परमानेंट कार्य है, अस्थायी कार्य है। और अस्थायी कार्य को हम लोग जैसे कि देखे थे, अस्थायी कार्य को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। दूसरे दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी ये ऐसी सच्चाई है जो दुनिया मानती है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग किस में दिखाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूव्स। 6, सी गो टू लंदन लास्ट नाइट। यहाँ पर देखें तो लास्ट नाइट है, लास्ट प्लस कोई टाइम रहे तो उसको हम किस में रखते हैं, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में किसका प्रयोग होता है, MV2 का। यहाँ वर्ब क्या है, वर्ब क्या बता रहा है कि गो का V2 लेना है। गो का V2 क्या होगा, वेंट। वेंट का ऑप्शन देखिए तो C नंबर हो जाएगा। मिस्टर सिन्हा डाई इन 1999, यानी मिस्टर सिन्हा कब, डेथ कब हुआ, 1999। 1999 कैसा टाइम है, तो पास्ट टाइम। और हम बता चुके हैं जैसे ही पास्ट टाइम आपको दिखे तो हम उसको किस टेंस में रखेंगे, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट, तो डाई का V2 चाहिए। डाई का भी क्या होगा, देखे तो यहाँ से गौर से रखिए, डेथ। डेथ नाउन है, वर्ब नहीं है, हमको वर्ब का रूप चाहिए, तो ये तो होगा नहीं डेथ। हैड डाइड, ये पास्ट परफेक्ट है, बताएंगे पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, ये तो होगा नहीं। लेकिन डाइड, यहाँ पर देखिए तो V2 है, डाइड। हैज डाइड प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट टाइम रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर पास्ट टाइम 99 दिया हुआ है ना, 1999, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं होगा, यानी सही ऑप्शन क्या होगा, डाइड। 8 नंबर देखिए तो, यू ऑलवेज डैश डैश लेट। यहाँ पर कम, कम का कोई रूप भरना है, कम का ही कोई फॉर्म भरना है। देखिए इसका हम लोग हिंदी अगर निकालेंगे, एक सेंस लगाएंगे तो क्या होगा, यू ऑलवेज कम लेट, तुम हमेशा लेट आते हो कि लेट आ रहे हो, तुम हमेशा लेट आ रहे हो। लेट आ रहे हो हमेशा जब प्रयोग हुआ है, हमेशा प्रयोग हुआ है, तो कहीं न कहीं परमानेंट एक्शन दिखा रहा है, हमेशा परमानेंट एक्शन। और परमानेंट एक्शन किस में क्या बताता है, इसमें कैसा टेंस का प्रयोग होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होना चाहिए। और सब्जेक्ट मेरा कैसा, यू, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो देखिए क्या होना चाहिए, कम। समझ आया। ये ऑलवेज के कारण ये बता दे रहा है कि ये अस्थायी कार्य है। अस्थायी कार्य किसके लिए, यू के लिए, यानी इसका हिंदी हो जाएगा, तुम हमेशा लेट आते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केम, यानी सॉरी यहाँ पर केम नहीं होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस ने दिखाना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम MV1 का प्रयोग करेंगे। ये तो MV2 है, हमको MV1 कम होगा, कम सॉरी, यहाँ पर MV1 होना चाहिए, MV1। क्यों MV1 होना चाहिए, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, यानी कम होगा। ठीक है, तो आंसर 8 का आंसर क्या होगा, डी, यानी कम होगा। डैश डैश डैश, ऐसे मीट का सब फॉर्म लेना है, मीट मी लॉन्ग अगो। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक देखिए तो एक वर्ड है लॉन्ग अगो, इसके साथ अगो लगा हुआ है। तो जहाँ पर अगो वर्ड लगा हुआ, अगो, उसको सिंपल पास्ट में रखना है। हम दूसरे भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगो का प्रयोग पास्ट टाइम में होता है। तो पास्ट टाइम मतलब क्या, V2 देखिए कहाँ पर है, तो V2 कहाँ है, C, मेट। मीट का V2 क्या होता है, मेट। तो 9 का आंसर हो जाएगा मीट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताने से पहले बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ बहुत मेहनत लगता है इसको लिखना, ऑप्शन लिखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकालना, उसका कॉन्सेप्ट को देखना, बहुत मेहनत लगता है। और मैं इस मेहनत के लिए बस छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, प्लीज़ चैनल को तुम सब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि आगे हम मोटिवेट होकर वीडियो बनाते रहें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हु राइट, राइट यानी राइट का कोई फॉर्म लिखना है यहाँ पर, द रामायण। अब देखिए तो अगर इसका हिंदी हम लोग क्या करें, रामायण लिखने का काम हो गया है कि नहीं हो गया है, हो चुका है। तो रामायण लिखने का काम जब हो चुका है, क्वेश्चन पूछता है हु राइट द रामायण। यहाँ तो राइट तो होगा नहीं, रामायण को किसने लिखता है, अगर यही पर हम राइट ही छोड़ देंगे तो रामायण को कौन लिखता है, तो हो चुका है ना ये काम। तो जब कोई काम हो गया होता है तो उसको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। तो राइट का भी टू, चलिए राइट का भी क्या होता है, रोट, यानी 10 का क्या हो जाएगा, डी। तो थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए। हम वीडियो जब 3 बनाएंगे तो उसमें 5 से 6 कंसेप्ट, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रखे हुए हैं, उसको हम वीडियो नंबर 3 में डाल रहे हैं। तो वीडियो नंबर 3 आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें रखेंगे। थैंक्स।